हेलो बच्चों। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन एक बार देखिए, खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो इस अभ्यास बैच सीरीज में ABS 010 है, 10 नंबर है। तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन हैं। एक पहला क्या है, वन और मोर देन वन करेक्ट टाइप है, और दूसरे जो दो क्वेश्चन है वो कैसे हैं सेक्शन 2 में, सिंगल करेक्ट टाइप है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। तो एक बार क्वेश्चन देखो क्या है। इन ए ट्रायंगल ABC where ABC are the length of sides opposite to angle A, angle B and angle C। ये बात आपको पहले से पता है, लिखा हुआ है। एंड C इज इक्वल टू 2, C की वैल्यू दे रखी है 2 है, साइड लेंथ है। और एंगल C क्या दे रखा है, π/3। इफ 2 sin 2A प्लस sin 2B प्लस C इज इक्वल टू sin C, देन करेक्ट ऑप्शन इज आर। ऑप्शंस में क्या दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है, सरकम रेडियस दे रखा है, इन रेडियस दे रखा है, लार्जेस्ट एक्स रेडियस ऑफ ट्रायंगल ABC। तो जो एक सर्कल बनेगा जो बड़ी सबसे बड़ी रेडियस का, वो पता करना है। तो देखो आपको ये साइन 2A है ना, 2 sin 2, इसकी मदद से हम लोग सॉल्व करेंगे। और एंगल C दे रखा है और C2 दे रखा है, इसका यूज करेंगे। शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें दिख रहा है कि हमें साइड लेंथ पता करनी पड़ेगी, है ना। देखो C पता है, सरकम रेडियस इन रेडियस चाहिए, उसके लिए हमें साइड पता करना पड़ेगा। तो एक साइड दे रखी है C, बाकी क्या निकालना हमें, ये जो दे रखा है sin 2, इसकी मदद से हम लोग बाकी की साइड निकाल लेंगे। और एक बार अगर तीनों साइड आ गई तो फिर क्या, साइड आ गए और एंगल निकाल ले, फिर तो बाकी काम हम कर ही सकते हैं आसानी से, है ना। तो मेन पर्पज है साइड निकालना, उसके लिए क्या करेंगे, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे हमने C2 लिख लिया है, एंगल C लिख लिया है π/3। अब आपके पास ये कंडीशन है 2 sin 2A प्लस sin 2B प्लस C इक्वल टू sin C है ना। इसे सॉल्व करते हैं। देखो इक्वेशन आपके पास एक ही है ये वाली, और आपको एक C पता है, तो अगर C इसमें डाल देंगे तो आपको दिख रहा है इसमें क्या A और B में बचेगा, है ना। और B को भी अगर हम A के फॉर्म में डाल दें तो आपको एंगल A निकलता हुआ नजर आएगा। तो उसके लिए हम लोग ये रिलेशन यूज करेंगे, क्योंकि ये ट्रायंगल के एंगल ABC, तो A प्लस B प्लस C आपको पता है क्या होगा, A प्लस B प्लस C इक्वल टू पाई होगा। ये अंडरस्टूड है ना, ये तो पता ही है। अब इसमें C दे रखा है क्या, π/3। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे हम B की जगह क्या डाल सकते हैं, B की जगह हम लोग लिख सकते हैं पाई, है ना, माइनस A और माइनस C। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस A की जगह A डालो, और C की जगह क्या डाल दें, π/3 डाल देते हैं, है ना, π/3 डाल देते हैं। अब ये B का हमने यूज करना है यहाँ पे, देखो ठीक है। तो 2 sin 2A है ना, देखो 2 sin 2A हो गया, और प्लस sin 2, और B की जगह डाल देते पाई माइनस A माइनस π/3, पाई माइनस A माइनस π/3, पाई माइनस A माइनस π/3, ये हो जाएगा 2, और प्लस C लिख लेंगे, है ना। अच्छा C दे रखा है ना, C क्या है, π/3 डाल दो यहाँ पे, और इक्वल टू साइन C दे रखा sin π/3, है ना। ये हो गया ठीक। अब देखो तो अगले स्टेप में आ जाएगा आपका 2 sin 2A। अब इसको खोलो जरा, साइन ये हो जाएगा आपका 2 पाई माइनस 2A माइनस, इसको सही कर लेते हैं ना। तो 2 पाई माइनस 2A और माइनस 2 π/3, माइनस 2 π/3 और प्लस π/3, ये हो गया इक्वल टू साइन π/3। ठीक। अब देखो तो ये हो जाएगा 2 sin 2A प्लस, यहाँ से आपका आ जाएगा आपका साइन 2 पाई, ये बच जाएगा आपका 2 पाई माइनस 2A, और ये माइनस 2 π/3 से प्लस π/3 क्या बचा, माइनस π/3, माइनस π/3 बचा, ठीक। और इक्वल टू क्या बचेगा, साइन π/3। अब इसकी वैल्यू डाल देते हैं। अच्छा यहाँ पे एक काम ये कर सकते हैं हम लोग, साइन 2 पाई माइनस थीटा को ओपन कर लो, है ना। तो 2 sin 2A और प्लस देखो साइन 2 पाई, इसको ऐसे लिखो साइन 2 पाई माइनस A प्लस 2, इसको लिख लो 2A प्लस π/3 ब्रैकेट में, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। इक्वल टू साइन π/3 क्यों लिख रहे हैं बार बार, इसकी वैल्यू डालो। साइन π/3 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, √3/2 हो गया, है ना। अब देखो 2 sin 2A और प्लस साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन 2A प्लस π/3, 2A प्लस π/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/2, है ना। ये हो गया।
अब इसको ओपन कर दो, देखो 2 sin 2a माइनस, यहाँ पे साइन इसको खोल देते हैं, तो साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा √3/2, ये हो गया, ये हो जाएगा 2 sin 2a माइनस साइन टू कॉस पाई 3 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 sin 2a, है ना, और माइनस खोलेंगे साइन पाई 3 का तो √3/2, तो √3/2 cos 2a आ जाएगा, है ना, और इक्वल टू क्या आ जाएगा √3/2 आ गया। अब देखो 2 sin 2a माइनस 1/2 sin 2a निकल गया, तो कितना 3/2 sin 2a बचा, और ये माइनस √3/2 cos 2a बचा, √3/2 cos 2a बचा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका, और ये बराबर में क्या आएगा √3/2। अब एक चीज अच्छी इसमें जानते हो क्या दिख रही है, आप क्या करो, इसको हम √3 से डिवाइड कर दो पूरी क्वेश्चन को, है ना, √3 से डिवाइड कर दोगे तो अच्छा सा रिजल्ट आएगा। √3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहला √3 से डिवाइड करेंगे 3 कट जाएगा, √3 बचेगा /2 sin 2a बचा, और माइनस √3 से डिवाइड कर दिया तो 1/2 बचा, cos 2a बचा, और ये √3 से डिवाइड कर दिया तो क्या होगा 1/2 बचा, है ना। तो अगले स्टेप में देखो, यहाँ पे आप इसको √3/2 इसको किस में बदल लो, साइन में, साइन, तो इसको √3/2 को लिखो आप क्या, साइन ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बनाना है, तो साइन 2a तो इसको कॉस लिख लो, ये क्या लिखा हुआ cos π/6, इसको cos π/6 लो, और 1/2 क्या लिखो साइन π/6, तो देखो क्या लिखा, साइन 2a cos π/6 माइनस cos 2a साइन π/6, तो क्या हो जाएगा साइन a माइनस बी, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं साइन 2a माइनस π/6, 2a माइनस π/6 हो गया, और ये चीज़ क्या आ गई 1/2, तो यहाँ से हम लोग देखो लिख सकते हैं, इधर लिख लेते हैं ना, तो यहाँ से साइन 2a माइनस π/6 की वैल्यू आ गई 1/2, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2a माइनस π/6 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 1/2 है, तो क्या होगा π/6 लिखें या पाई माइनस π/6 लिखें, तो π/6 लिखें, और पाई माइनस मतलब पाई माइनस π/6 मतलब 5π/6, तो इन्हीं में से कोई लेना होगा, तो पहले हम इसको चेक करते हैं ना, उससे कोई समस्या नहीं, ये लिख सकते हैं। अगर इसको हम देखते हैं तो यहाँ से आपको दिख रहा है 2a की वैल्यू क्या आ गई, इधर गया π/6 तो हो जाएगा π/6 प्लस π/6 π/3 आ गया, है ना, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, देखो a की वैल्यू आ गई π/6 आ गई, अच्छा a की वैल्यू आ गई π/6। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो क्या है, अगर हम 5π/6 लेते हैं, अगर ये दूसरा वाला केस कंसिडर करते हैं ये वाला, तो इसके हिसाब से होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2a माइनस π/6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5π/6, तो ये हो जाएगा a की वैल्यू 5π/6 उधर जाएगा तो π/6 जुड़ जाएगा, तो 6π/2 तो π/2 आ गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई π/2 आ गई। तो अगर a वाला लेते हैं पहला वाला, तो देखो क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, यहाँ पे अगर हम a की वैल्यू क्या ले लेते हैं, a की वैल्यू ले लेते हैं π/6, है ना, ध्यान से समझना, और c ऑलरेडी दे रखा, c की वैल्यू क्या है π/3, तो ये बताओ एंगल b क्या हो जाएगा, b तो आपको दिख रहा है π/6, तीनों का सम क्या 90, π/6 30 और 60 90, तो बचा 9 π/2। तो अगर हम a की वैल्यू π/6 कंसीडर करते हैं तो हमारा जो ट्रायंगल होगा उसके ये वाले एंगल होंगे, है ना, ये सेट पॉसिबल है, एंगल ए, एंगल सी और एंगल बी ये वाला। या फिर अगर a की वैल्यू π/2 वाला लेते हैं तो आएगा वही, कोई दिक्कत नहीं। अगर a की वैल्यू π/2 लेते हैं तो आपका देखो क्या हो जाएगा, c तो दे रखा है, c एंगल कितना दे रखा है π/3, तो ऑटोमेटिक क्या ए सी बी एंगल कितना आ जाएगा π/6 आ जाएगा, सेम वही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो आप ये वाला सेट यूज करो चाहे ये वाला सेट यूज करो, पैरामीटर जो भी ऑप्शन पूछेंगे चेंज नहीं होंगे, तो उसमें पहले बताया तो गया नहीं कि हाँ कौन सा लेना है ना, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो भी निकालेंगे, सर्कम रेडियस, सारी चीज़ें सेम आएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग पहला वाला सेट यूज कर लेते हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पे c दे रखा है, तो अगर हम इसमें साइन रूल लगा देना तो हमें साइड लेंथ पता चल जाएंगी। तो साइन रूल क्या होता है, a/sin a
इक्वल टू क्या होगा बी अपान साइन बी, इक्वल टू क्या हो जाएगा सी अपान साइन सी, और इक्वल टू क्या होता है 2 टाइम्स आर होता है। आर क्या है सरकम रेडियस है। अब ए की वैल्यू नहीं पता लेकिन हमें साइन ए पता है, ए की हम ये वाला यूज कर रहे हैं, ठीक। ये मत, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहला वाला सेट यूज करो उसके हिसाब से निकालो। तो साइन पाई बाई 6 क्या होता है, नीचे लिखते हैं साइन पाई 6, सीधे 1/2 लिखें, इक्वल टू बी अपान क्या होगा साइन बी, बी की वैल्यू 90 यूज करते हैं तो साइन 90 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और सी तो ऑलरेडी दे रखा है आपका 2, तो ये हो जाएगा 2 अपान साइन सी की वैल्यू क्या यूज करेंगे पाई/3, तो क्या हो जाएगा साइन पाई/3 √3/2 और इक्वल टू 2r। अब यहाँ से अगर आप लिखना चाहो तो आसानी से लिख सकते हो। देखो a की वैल्यू क्या दिखाई पड़ रही है, तो यहाँ से अगर हम a लिखना चाहें तो a अपान 1/2 को इधर भेज दो, इस वाले में है ना, इस वाले में भेज दो सीधे, बढ़िया आसानी से निकलेगा। तो ये जगह 2 अपान √3/2, तो 2 अपान √3/2 ऊपर चला गया, और ये 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से, तो 2 कट गया, तो क्या बचा सिंपली 2/√3, तो 2/√3 आ गया। ऐसे b निकालेंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/√3, तो b की वैल्यू आ जाएगी ये 4/√3, और c की वैल्यू तो दे रखी है, c की वैल्यू तो दिया है ना 2, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से अगर आपको दिख रहा b 2r भी निकल आएगा सीधे सीधे, तो यहाँ से एक सीधा एक और चीज़ आ रही, r की वैल्यू सीधे आ रही सरकम रेडियस, सरकम रेडियस ये फॉर्मूला आपको पता है ना, तो r की वैल्यू हो जाएगी r सीधे सीधे 2 कट गया, और ये 2/√3। अब एक ऑप्शन तो आपने पहले ही सॉल्व कर लिया ना, और साइड लेंथ निकाल ली, बस क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो यहाँ पे हमने ए बी सी लिख लिया, आर की वैल्यू 2/√3। देखो तो सी ऑप्शन, सॉरी ये वाला सही होगा ना, सरकम रेडियस ऑफ ट्रायंगल एबीसी 2/√3 एकदम करेक्ट है। अब हमें पहला ऑप्शन दिख रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है एबीसी। अच्छा एंगल भी हम लोग निकाल चुके थे ना, तो अगर ट्रायंगल बना लें तो आपको सीधे सीधे दिखेगा, ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा, एक इसमें एंगल क्या था 90 डिग्री था है ना, और एक एंगल 60 था, एक था 9, ऐसा बना लेते हैं। ये तो ये है आपका कौन सा था 90, तो यहाँ पे हमने जो एंगल निकाले वो भी लिख लिया। अब देखो ट्रायंगल उसी हिसाब से बना लिया, B90 बनाना तो B90 बना लिया। ए क्या है आपका, ए है पाई/6 है ना, तो ये पाई/6 बन गया और ये बन गया। अब देखो इस ट्रायंगल का हमें क्या निकालना, एरिया। तो एरिया तो आपको साफ सुथरा दिखाई पड़ रहा है। देखो पहले तो साइड लेंथ लिख लेते हैं, सी के सामने वाली साइड को सी से लिखते हैं, बी के सामने वाली को बी से लिखते हैं, ए से लिखते हैं, तो ए हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस में आपको दिखाई पड़ रहा है सी, और हाइट में क्या दिख रहा ए दिख रहा है ना, तो 1/2, और सी की वैल्यू दिख रही है आपको, सी की वैल्यू कहाँ 2 है, तो ये हो गया 2, और ए की वैल्यू क्या 2/√3, तो 2/√3 दिख रही है। तो इसको सही करते तो 2/√3 आ जाएगा आपका है ना, तो 2/√3 आ गया। और ऑप्शन में क्या लिखा 2√3/3, अच्छा इसको सही कर लेते हैं, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2√3, और नीचे क्या आ गया 3, तो ध्यान देना, तो ये एकदम सही लिखा हुआ 2√3/3 एकदम सत्य है, ठीक। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो दूसरा भी सही हो गया। इसके बाद देखते हैं इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 2/this, तो इन रेडियस क्या होता है, देखो इन रेडियस का फॉर्मूला आपको पता है, स्मॉल आर क्या होता है डेल्टा/एस होता है। अब डेल्टा मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ऊपर निकाल चुके हैं, एस का मतलब क्या होता है सेमी पेरीमीटर, एस निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एस की वैल्यू अगर निकालेंगे तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, एस की वैल्यू आ जाएगी a + b + c/2, तो a b c जोड़ो दो, 2/√3 4/√3 + 2, तो ये हो जाएगा 6/√3 + 2, तो 6/√3 + 2 और अपान 2 कर देते हैं पूरा, तो ये सिंपली आ जाएगा आपका देखो 3/√3, और ये प्लस क्या हो जाएगा 1, और 3/√3 को आप आराम से लिख सकते हो √3, 3/√3 √3 कट गया, तो क्या हो जाएगा √3 और +1 है ना, ये आ गया बढ़िया सा। तो s की वैल्यू आ गई √3 + 1, और r की वैल्यू इन रेडियस क्या होगी डेल्टा, डेल्टा आपने निकाला है क्या, ये निकाला 2√3/3 है ना, तो 2√3/3, और s की वैल्यू हमने निकाला √3 + 1, तो √3 + 1 हो गया। तो देखो क्या आ रहा है, तो ये कैसा आ रहा है मैच नहीं कर रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर बन जाएगा √3 3 होगा, 3 से ये 3 उड़ा देंगे पूरा, तो ऊपर क्या बचा 2, और नीचे क्या बचा √3, अंदर मल्टीप्लाई करो, √3 × √3 कितना हो जाएगा 3, और प्लस √3, तो 2/3 + √2, तो एकदम सही लिखा हुआ है, इन रेडियस भी सही लिखी हुई है ना, ओके।
अब हमें देखना है लार्जेस्ट एक्स रेडियाई, तो लार्जेस्ट एक्स रेडियस क्या होगी, तो लार्जेस्ट एक्स रेडियस आपको दिख रहा है कि ये बी साइड इस वाले पे बनेगी ना, इस साइड पे, बी एंगल के सामने वाली साइड पे बनेगी। तो इसको आप ऐसे एक्सटेंड करोगे तो ये बनेगा, है ना, ये ऐसे बनेगा लास्ट एक्स रेडियस, ये वाला इसको टच करेगा आपका आगे, है ना, इसको आगे बढ़ाएंगे टच करेगा, तो मान लेते ये। तो देखो इसका कैसे लिखेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा इसकी जो रेडियस एक्स रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला पता है R1 R2 R3 है ना, तो जैसे R1 है तो क्या होगा डेल्टा अपान एस माइनस ए, है ना, तो जिसके सामने होता है वो वाला माइनस करना। देखो ये क्या है, इसके बी एंगल के सामने चाहिए तो क्या होगा डेल्टा अपान एस माइनस बी, तो डेल्टा अपान एस माइनस बी करेंगे तो ये हमारी इसके सामने वाली एक्स रेडियस हो जाएगी। और एस माइनस बी क्या है, अब इसमें वैल्यू डाल के निकालो सारा, डेल्टा निकाल चुके हैं, एस माइनस बी निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका एस माइनस बी कैलकुलेट कर लेते हैं पहले ना, तो एस माइनस बी की जो वैल्यू निकलेगी, एस तो निकली √3 + 1, √3 + 1 और माइनस बी निकला है क्या 4/√3, तो 4/√3, इसको सही करें तो ये हो जाएगा आपका, एलसीएम ले लेते हैं इधर √3 वाले से ना, तो 3 - 4 √3 × √3, तो 3 - 4 - 1/√3, 1 - 1/√3 आ गया, ये आ जाएगा, तो आ जाएगा √3 - 1/√3, है ना, ये आ गया। अब इसमें डाल दो डेल्टा अपान, डेल्टा की वैल्यू क्या है 2√3/3, तो 2√3/3 और एस माइनस बी की वैल्यू √3 - 1/√3, तो √3 - 1/√3 ऊपर चला गया, तो देखो ध्यान से ये कट गया आपका, √3 से 3 और 3 कट गया सीधे, तो आ गया आपका 2/√3 - 1, 2/√3 - 1। अब इसे हम क्या करते हैं √3 - 1 से +1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा √3 + 1। अब ऐसा करने से देखो क्या बन जाएगा, नीचे आ जाएगा √3 - 1, √3 + 1, तो 3 - 1, तो 2 बचेगा, 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2√3 + 1 अपान क्या आ जाएगा 3 - 1 मतलब 2, 2 कट गया, तो सिंपली क्या आ गया √3 + 1 आया, है ना, तो √3 यहाँ पर √3 + 2 लिखा जो कि गलत लिखा हो, तो चौथा ऑप्शन गलत हो गया। ओके, चलते हैं सेक्शन नंबर 2 पे, सिंगल करेक्ट वाले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो सेक्शन 2 में सिंगल करेक्ट टाइप है, तो सेकंड सवाल, इफ एक्स वाई जेड आर एक्यूट पॉजिटिव एंगल्स, क्या है एक्यूट पॉजिटिव एंगल्स, है ना, एक्यूट पॉजिटिव एंगल्स है, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ sin x + sin y इंटू sin x + sin z इंटू क्या है sin y + sin z अपन sin x sin y sin z इज, तो इसके आपको बताना है लीस्ट वैल्यू, है ना, तो कैसे बताएंगे, देखो जब भी इस टाइप के सवाल हो, अब देखो यहाँ पे एक हिंट दिख रहा है एक्यूट पॉजिटिव एंगल है, मतलब sin x sin y sin z सब क्या होगा पॉजिटिव, इससे यही बात पता चली कि sin x पॉजिटिव होगा, sin y क्या होगा पॉजिटिव होगा, और sin z क्या होगा >0 होगा, और अगर 3 नंबर ग्रेटर देन है ना 0 है, देखो पॉजिटिव नंबर है, तो इसमें हम लोग am > gm वाली इनइक्वालिटी अप्लाई कर सकते हैं। और आपको यहाँ से हिंट दिख रहा है कि देखो ये sin x + sin y sin है ना, दिख रहा है 2 के पेयर, तो यहाँ पे am और नीचे प्रोडक्ट दिख रहा, तो वो gm वाले से आएगा, तो अगर मैं क्या करूँ 2 के पेयर में am > gm अप्लाई करूँ, कैसे, देखो am > gm किस में अप्लाई करें, सबसे पहले sin x sin y में, तो लिखेंगे sin x + sin y डिवाइड बाई, क्योंकि sin x sin y पॉजिटिव तो am > 0 अप्लाई कर सकते हैं gm, तो ये हो जाएगा आपका √ sin x × sin y, लिख सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब देखो तो ये क्या उधर पहुंच जाएगा 2, है ना, तो ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, सिमिलरली क्या कर सकते हैं sin y x y y z sin y sin z अपान 2 करो, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या करेंगे √ लग जाएगा sin y sin z हो जाएगा, sin y × sin z हो गया, है ना। और ऐसे तीसरा sin x y y z z x sin z और प्लस sin x हो गया, अपान 2 कर दो, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा √ sin z sin x × sin x, ठीक, ये हो गया। अब देखो इसको पहला मानो, इसका दूसरा इक्वेशन और ये तीसरा, ठीक। अगर हम इन तीनों को क्या करें मल्टीप्लाई कर दें, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करो, राइट को राइट, तब भी होल्ड करेगी, है ना, a > b c > तो ac > bd, सही बात होगी, है ना। तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से लेफ्ट में आपको दिखेगा sin x, क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें, sin x + sin y इंटू sin y + sin z
साइन वाई प्लस साइन जेड और इंटू साइन जेड प्लस साइन एक्स, है ना, साइन जेड प्लस साइन एक्स। और नीचे क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आ गया। और इस ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेफ्ट में मल्टीप्लाई को देखो, ये अंडर रूट मल्टीप्लाई होंगे आपस में, तो अंडर रूट के देखो साइन एक्स है, यहाँ पे साइन एक्स है, साइन वाई 2 बार, साइन जेड 2 बार, तो अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा साइन एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, साइन वाई का स्क्वायर आ जाएगा और साइन जेड का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये चीज़ निकल के आ जाएगी सिंपली साइन एक्स साइन वाई साइन जेड। तो अगले स्टेप में एक डब्बा ये, दूसरा डब्बा क्या है, समझदार हो तुम लोग, है ना, तीसरा ये, और इस अपान 8 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन एक्स इंटू साइन वाई और इंटू साइन जेड। अब इस चीज़ को क्या करो, इधर भेज दो और 8 को राइट में भेज दो, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगी क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो कहा गया कि ये क्या लीस्ट वैल्यू चाहिए इसकी, है ना, लीस्ट वैल्यू, तो ये 8 के बराबर 8 से बड़ा होगा तो लीस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात समझ आ गई, एकदम सिंपल है ना। 8 को राइट में भेज दो और साइन एक्स साइन वाई साइन पॉजिटिव नंबर इसको डिनोमिनेटर में भेज दो, तो आपका ये क्वेश्चन क्रिएट हो गया, साइन एक्स प्लस साइन वाई, है ना, समझ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, इन ए ट्रायंगल ए, क्या ए बी सी, ए बी बी दिया है, सॉरी थोड़ा सा करेक्शन था, बी ए बी की वैल्यू सी है, वो मिसप्रिंट हो गया था। तो ए बी की वैल्यू सी है, बी सी ए दिया और सी ए क्या दिया है, बी दिया हुआ है। इफ cos a प्लस 2 cos b प्लस cos c इक्वल टू 2 देन साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर इन। तो इसकी जो साइड्स हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कैसी होंगी, ए पी जी पी एच पी एन एन ऑफ दीज होगा। तो इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग ए बी सी में रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे और उसके लिए हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन दे रखा है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, साइड्स में कन्वर्ट करेंगे, ए बी सी में कन्वर्ट करेंगे। करने के लिए क्या करेंगे, देखो अब यहाँ cos a cos c को एक साथ रखो, तो cos a और प्लस क्या रख दो cos c, है ना, और क्या करो ये 2 cos b को राइट में भेज दो, तो 2 माइनस 2 cos b हो जाएगा। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, देखो cos a प्लस cos c है, तो इससे आप cos a प्लस cos d वाला फॉर्मूला लगा दो, तो क्या लिख सकते हैं, cos a प्लस cos d का होता है 2 cos c प्लस d, तो a प्लस c बाई 2 इंटू कॉस क्या हो जाएगा, a माइनस c बाई 2, ये हो गया, है ना। और इधर का 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस कॉस बी क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस बी क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर बी बाई 2 हो जाएगा, है ना, सिंपल सा। अब देखो 2 कॉस ए प्लस बी, आपको ट्रायंगल है ना, तो ए प्लस बी और प्लस सी की वैल्यू तो पाई होगी ट्रायंगल में, तो ए प्लस सी की जगह डाल देते हैं पाई माइनस बी, देखो ध्यान से, तो यहाँ ए प्लस सी की जगह, ए प्लस सी की जगह अगर हम डाल दें पाई माइनस बी, तो यहाँ जैसे डालेंगे पाई माइनस बी नीचे 2, तो पाई बाई 2 माइनस बी बाई 2 कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, तो ये बन जाएगा आपका साइन बी बाई 2 और इंटू क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस सी बाई 2, ए माइनस सी बाई 2 बन गया, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर बी बाई 2, है ना। अब यहाँ पे देखो साइन बी बाई 2 बोथ साइड कॉमन है, तो अगर हम इसको कॉमन लें और साइन बी बाई 2 की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो साइन बी बाई 2 जीरो होने का मतलब बी बाई 2 या तो 0 हो या तो पाई हो, तो पाई तो हो नहीं सकता, 0 होगा तो बी की वैल्यू 0 क्या आ जाएगी, 0, तो बी 0 तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे हम साइन बी बाई 2 बोथ साइड इसको उड़ा देते हैं ना, तो इसे कट कर देते हैं, तो अब थोड़ा सा और ये 2 से 2 उड़ जाएगा, तो यहाँ पे कट कर सकते हैं क्योंकि वो बेकार है ना। अब यहाँ पे बचा कॉस ए माइनस सी बाई 2, ए माइनस सी बाई 2 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 साइन बी बाई 2, 2 साइन बी बाई 2। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे ए सी में इक्वेशन दिख रहा है, अब आप क्या करो साइन बी बाई 2, बी को भी चेंज कर लो, बी को आप ए सी में रख लो, तो बी की जगह क्या लिख सकते हैं पाई माइनस ए प्लस सी, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो अगले स्टेप में ये बढ़िया सा आएगा कॉस ए बाई 2 माइनस सी बाई 2, है ना, देखो क्या करेंगे, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 साइन बी की जगह लिखेंगे पाई माइनस ए प्लस सी, तो पाई बाई 2 माइनस ए प्लस सी बाई 2, तो ये हो जाएगा पाई माइनस ए प्लस सी, ए और सी में कन्वर्ट कर लेते हैं डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा होगा 2 साइन पाई बाई 2 माइनस ए प्लस सी बाई 2, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, तो साइन क्या बन जाएगा कॉस लिख रहे हैं सीधे, तो कॉस ए प्लस सी बाई 2, तो ए बाई 2 प्लस सी बाई 2 बन जाएगा। अब क्या करो यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर दो, है ना, इसे ओपन कर दो, फिर हाफ एंगल वाला फॉर्मूला रख देंगे, बस हो जाएगा। तो कॉस ए माइनस, इसको खोल देते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस कॉस ए कॉस बी प्लस क्या हो जाएगा साइन ए साइन बी, है ना,
इक्वल टू, और इधर ये इसको खोलो इस वाले को, तो इसको लिखेंगे 2, और ये कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये हो जाएगा कॉस ए बाई टू इंटू कॉस सी बाई टू प्लस, सॉरी माइनस होगा यहाँ पे ना, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, फॉर्मूला याद होना चाहिए कॉस सी प्लस कॉस डी का। तो ये हो जाएगा आपका साइन ए बाई टू इंटू साइन सी बाई टू, सी बाई टू है ना। अब इसको फर्दर ओपन कर देखो, 2 कॉस ए बाई टू कॉस सी बाई टू इधर है, और ये राइट लेफ्ट में कॉस ए बाई टू कॉस सी बाई टू, तो इसको क्या करो राइट में ले जाओ, तो राइट में बचेगा घट जाएगा, तो 2 कॉस ए बाई टू कॉस सी बाई टू से कॉस ए बाई टू कॉस सी बाई टू निकल गया, तो बचा गया कॉस ए बाई टू इंटू कॉस सी बाई टू बचा। और ये -2 साइन ए बाई टू साइन सी बाई टू, उसको लेफ्ट में ले आओ तो प्लस का हो जाएगा, इधर एक साइन ए बाई टू साइन सी बाई टू है, तो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स क्या हो जाएगा साइन ए बाई टू साइन सी बाई टू, साइन ए बाई टू इंटू साइन सी बाई टू, सी बाई टू बचा। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो 3 इज इक्वल टू, इसको इधर उठा लो, तो साइन ए बाई टू साइन सी बाई टू को लेफ्ट में डेनोमिनेटर में भेज, सॉरी राइट में डेनोमिनेटर में भेज दो, तो कॉस ए बाई टू अपॉन साइन ए कॉट ए बाई टू बन जाएगा, कॉट ए बाई टू बन जाएगा, और नीचे कॉस सी बाई टू अपॉन साइन सी बाई टू क्या बन जाएगा कॉट सी बाई टू। अब देखो इसका फॉर्मूला आपको पता है, कॉट ए बाई टू का फॉर्मूला क्या होता है साइड्स के फॉर्म में, अंडर रूट क्या होता है एस माइनस ए अपान क्या हो जाएगा एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये पता होना चाहिए ना, ये पता है। और दूसरा कॉट सी बाई टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एस माइनस सी अपान क्या हो जाएगा एस माइनस ए और एस माइनस बी। अब ये वाला फॉर्मूला रखेंगे तो सब साइड्स के फॉर्म में आ जाएगा, देखो तो अच्छा अंडर रूट रखते हैं ना, तो ये हो जाएगा आपका एस माइनस ए एस माइनस ए अपान एस माइनस सी एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक, और इंटू दूसरा इसी में अंडर रूट के अंदर ही रख देते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक, तो एस माइनस सी, तो एस माइनस सी अपान एस माइनस ए एस माइनस बी, एस माइनस ए और एस माइनस बी, ये हो गया। अब देखो जो कट सकता है काट दो, जैसे एस माइनस सी से उड़ जाएगा एस माइनस सी, एस माइनस ए से एस माइनस ए उड़ जाएगा, तो ऊपर बचा एस स्क्वायर, नीचे एस माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बचा क्या एस अपान एस माइनस बी बच गया सीधे। तो अगले स्टेप में क्या आ गया, इधर कर लेते हैं ना, इधर जगह है इधर कर लेते हैं, तो ये आ गया 3 इक्वल टू एस अपान एस माइनस बी, इधर करो तो 3s माइनस 3b इक्वल टू एस, और एस को लेफ्ट में ले आओ 3s माइनस एस 2s इक्वल टू क्या हो जाएगा 3b, एस 2s की वैल्यू पता है आपको क्या होती है a प्लस बी प्लस सी, और इक्वल टू क्या आ जाएगा 3b, तो यहाँ से a प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, b को राइट में ले जाओ 3b माइनस बी 2b, तो a प्लस सी इक्वल टू 2b, तो इसका मतलब क्या हुआ दिस इम्प्लाइज ए बी सी आर इन ए पी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे, है ना, ये बात पता है आपको। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है AP, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।